सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे सोरस की। सोरस पर चर्चा। आप जानते हैं आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है देश में। सोरस का नाम भी चल रहा है। सोरस से एक पार्टी को भी जोड़ा जा रहा है, एक राजनीतिक परिवार को भी जोड़ा जा रहा है। तो मैं भी आज सोरस पर ही चर्चा करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं सोरस का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे भारत में डेमोक्रेटिक रिवाइवल करना है, अडानी पर कुछ आरोप हैं, उसका जवाब मोदी को देना पड़ेगा। इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मैं आज सोरस पर चर्चा के बहाने जॉर्ज सोरस से ही कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मिस्टर जॉर्ज सोरस, आप कौन है, क्या है? मुझे इसमें ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन आजकल आप चर्चा में हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। भाई, आप भारत के नागरिक नहीं हैं, भारत में वोट देने का अधिकार आपको नहीं है। आपको भारत की राजनीति में क्या रुचि है, इसका जवाब हमें चाहिए। जहाँ तक आप कहते हैं भारत में डेमोक्रेटिक रिवाइवल होना चाहिए, तो भाई डेमोक्रेटिक का मतलब है पारदर्शिता। वो पारदर्शिता में हमें पता लगना चाहिए आप भारत में रुचि क्यों रखते हैं, आप भारत में किस राजनीतिक पार्टी की रूप में रुचि रखते हैं, किस राजनीतिक नेता में रुचि रखते हैं। आप मोदी सरकार के विरोधी हैं, बीजेपी के विरोधी हैं, तो स्वाभाविक है आपकी रुचि किसी सेक्युलर पार्टी में होगी जिसे हम सेक्युलर नहीं मानते, आप मानते होंगे। अब वो चाहे कांग्रेस हो या नेता होंगे तो गांधी परिवार हो सकता है। आप कम से कम सामने आकर बताएं कि आपकी भारत में रुचि किससे है, आपके भारत में संबंध किससे है, आप भारत में किस राजनीतिक पार्टी के समर्थक हैं, आप भारत में किस व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने के समर्थक हैं। क्योंकि आप सामने आएंगे तभी तो सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू होगा, तभी तो हम पूछेंगे। आप ये भी बताएं कि आपने भारत में कब से राजनीतिक दखल शुरू किया, आपसे कौन कौन मिला। आप सुना है आप भारत में कुछ यात्राएं कर चुके हैं, मेरे पे कोई जानकारी नहीं है, सोशल मीडिया से बोल रहा हूँ मैं। उन यात्राओं में आप किससे मिले, भारत में आर्थिक हित क्या है, आपने भारत के कल्याण के लिए आज तक क्या किया है, या जिन पार्टियों का आप समर्थन करते हैं उन पार्टियों पे आपसे सवाल क्यों ना पूछे जाएं। ये कम से कम सवाल चाहिए। पारदर्शिता, ये पारदर्शिता आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप एक बार सवाल के जवाब देने का सिलसिला शुरू करेंगे तो हम आपसे आगे सवाल पूछते रहेंगे। जहाँ तक लोकतंत्र की बात है तो मिस्टर सोरोस, आपको दुनिया में लोकतंत्र का कोई प्रतिनिधि किसने बनाया है? कम से कम भारत में या भारत की जनता के बिहाफ पे आपको लोकतंत्र का प्रतिनिधि किसने बनाया है? क्या भारत की जनता ने चुना है कि सोरोस हमारी तरफ से बात करेंगे, या राजनीतिक पार्टियों ने चुना है कि सोरोस हमारे प्रतिनिधि होंगे? क्या एक खास राजनीतिक पार्टी जिस पर नाम लिया जा रहा है, आपका नाम आ रहा है, क्या उसने तय किया है कि आप भारत के प्रतिनिधि होंगे? आप उस पार्टी के प्रतिनिधि हो सकते हैं, भाई भारत की जनता के नहीं हो सकते। तो एक तो ये है। दूसरा, आप पर अब सीधे आरोप लग रहे हैं कि आप डीप स्टेट से जुड़े हुए हैं, आप पैसे पे काम करते हैं। ठीक है, पैसे वाले बहुत हैं, भाई पैसे से सरकारें नहीं बनाई जाती। आप ये बात मान लें। भारत 150 करोड़ का देश है। अगर आपको ऐसा लग रहा है 150 करोड़ का देश कुछ एक पैसे वाले के हाथ से बिक जाएगा, आप भ्रम के शिकार हैं। दुनिया में पैसे वाले बहुत हैं। अगर पैसे से सरकारें बनाई जाती तो दुनिया में ज़्यादातर देशों में पैसे वाले नेता होते, आप भी कहीं के नेता होते, आपको भी कोई नहीं पूछता। आपके छोटे देश, आप सुना है मैंने, आप हंगरी के हैं, आपका वहीं कोई पहचान नहीं है। आप भारत में कहा है, आप भारत में क्या उम्मीद कर रहे हैं? तो इन भ्रम से निकलिए, आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए ताकि आपसे हम भी सवाल पूछ सकें, हम पूछ सकें भारत के लिए आपका इतिहास क्या है, भारत के लिए आपने क्या किया है, भारत के लिए भौतिक परिवर्तन जिसे कह सकते हैं भौतिक उन्नति क्या करी है आपने, हमें पता लगे। हमें आप ये भी बताएं, क्या आप किसी वास्तविक बिजनेस में है, जैसे आप रियल इस्टेट में हैं या किसी विनिर्माण में है, आप कोई फैक्ट्री लगा रखी है आपने, पता लगे, या आप केवल जिसे बोलते हैं मैनिपुलेशन, सट्टेबाजी, क्या आप उससे कमाए हुए हैं, पता लगे। आपकी तरक्की का राज भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप बने, आप भारतीय में वो क्या फ़ायदा कर सकते हैं।
तो आप सवालों का जवाब देने की शुरू करें, क्योंकि आपके सवाल कांग्रेस से पूछने बेकार हैं। कांग्रेस किसी सवाल का जवाब नहीं देती, कांग्रेस के नेता किसी सवाल का जवाब नहीं देते। अगर आपने भी सवालों का जवाब नहीं देने तो आप निश्चित मानिए आपके भी किसी सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम आपको भारत का प्रतिनिधि नहीं मानते। आप भारत में आपकी कोई भूमिका नहीं है। आपके जो आपके प्रतिनिधि भारत में हैं, अगर हैं, उनकी भी कोई भूमिका भारत में नहीं होगी, ये आप मान के चलिए। अब साहस है, पारदर्शिता के लिए आइए, अपना परिचय दीजिए, पूरी बात कीजिए, हर सवाल के जवाब देने का दम रखिए। नहीं है तो लोकतंत्र भूल जाइए। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ पारदर्शिता है। हम भारतीयों के लिए भारत में पारदर्शिता है। ना आप पारदर्शी हैं, ना आपका सिस्टम पारदर्शी है, इसलिए हम आपको रिजेक्ट करते हैं अगर आपका कोई जवाब नहीं आता, अगर आप जवाबों की सिलसिला शुरू नहीं करते। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।